बीजक साखी प्रकरण की 294वीं साखी। कर बंदगी विवेक की, भेष धरे सब कोय, सो बंदगी बही जान दे, जहाँ शब्द विवेक न होए। विवेकवान संतों की सेवा भक्ति आराधना करो। साधु का वेश तो साधु असाधु सब लोग धारण कर लेते हैं। जहाँ शब्दों का विवेक नहीं है, ऐसे साधु वेशधारियों की सेवा पूजा आराधना मत करो। कर बंदगी विवेक की, सीधा अर्थ है विवेक की बंदगी करो। बंदगी का अर्थ नमस्कार प्रणाम करना होता है, और बंदगी का अर्थ है सेवा पूजा आराधना भक्ति। शिष्टाचार के अनुसार किसी के भी प्रणाम नमस्कार बंदगी कर लेना गलत नहीं है। साधु है असाधु है गृहस्थ भी है, उनके सामने हाथ जोड़ लेना कि क्या बिगड़ जाएगा। तो शिष्टाचार में तो नमस्कार प्रणाम दंडवत जहाँ जैसा हो वहाँ वैसा किया जा सकता है। इसके लिए यहाँ नहीं कर रहा है। यहाँ बंदगी का अर्थ है सेवा भक्ति। किसकी है कहते हैं? विवेकवान का। साधु का वेश, पता नहीं कैसे कैसे लोग साधु का वेश पहन लेते हैं। साधु का वेश पहन लेने मात्र से कोई साधु नहीं हो जाता। ठीक है, उसका भी तिरस्कार नहीं अपमान नहीं करना है, लेकिन जिनमें साधुता नहीं है, जिनमें विवेक नहीं है, ऐसे साधुधारियों की सेवा भक्ति करेंगे तो क्या फल क्या मिलेगा? साहब ने इसी साखी प्रकरण में कहा है, पूरा साहब से ये सब विधि पूरा होए, ओछे से नहीं लगाए कि मूल हो आवे खोए। पूरे साहब की सेवा करो ताकि तुम्हारा सब प्रकार से पूरा हो सके। तो पूरा साहब कौन है? जिनमें आत्मा अनात्म जड़ चेतन सारा सार का विवेक हो, जिनके पास निर्भ्रांत आत्मज्ञान हो और उस ज्ञान के अनुसार जीवन का आचरण हो, वैराग्य हो, जो पूर्ण निर्मोह है, निष्काम निर्लोभ है, अनासक्त, वे पूरे साहब हैं। और ऐसे साहब, ऐसे संत गुरुजन की सेवा करने पर धीरे धीरे सही ढंग से हम करते हैं,
सच्चे मन से करते हैं तो उनके जीवन का त्याग वैराग की रहनी धीरे धीरे हमारे जीवन में भी आती जाएगी। किसी गुरु या किसी संत साधु की सेवा भक्ति क्यों की जाती है? ताकि उनमें जो गुण है, उनमें उनका जो आदर्श है, धीरे धीरे हमारे जीवन में भी उतरता चला जाए। जो लोग किसी संत या गुरु की सेवा भक्ति इसलिए करते हैं कि महाराज जी हमारी सेवा से, भक्ति से खुश होकर हमें आशीर्वाद दे देंगे, तो भ्रम में पड़े हुए हैं। किसी के आशीर्वाद देने से हमें धन दौलत की प्राप्ति नहीं होगी, संतान की प्राप्ति या मुकदमे में विजय नहीं होगी। भ्रम है लोगों में। वो तो प्रारब्ध पुरुषार्थाधीन धन दौलत और संतान की प्राप्ति, रोगों से छुटकारा आदि सब होते हैं। आशीर्वाद देने मात्र से न किसी के संतान होगी, न मतलब विजय मिलेगी, न नौकरी मिलेगी, न रुपये पैसे की प्राप्ति होगी। तो ऐसे भी हैं, लोगों में कमजोरी है, तो इस कमजोरी का फायदा उठाने वाले यानी साधु महात्मा भी कहलाने वाले भी हैं। उन्हें साधुता के आचरण से, त्याग वैराग्य से, ज्ञान विवेक से कोई मतलब नहीं रहता। उन्हें तो लोगों से पुजवाने खाने का मतलब रहता है। कमी दोनों तरफ रहती है। यदि समान लोगों में, गृहस्थों में आशीर्वाद से पुत्र, धन, मुकदमा, विजय, नौकरी आदि पाने की लालसा न हो तो दूसरा कौन उन्हें भटकाएगा? और एक दूसरी तरफ साधु लोग ऐसा लालच न दे कि तुम संतों की सेवा करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, ये मिलेगा, तो लोग क्यों करेंगे? तो गृहस्थ भक्तों में भी कमी रहती है और साधु महात्मा कहलाने वालों में भी कमी रहती है। अरे आशीर्वाद का चक्कर बहुत ज्यादा चल रहा है इस समय, सच में चलता रहा है। यहां साहब कहते हैं कर बंदगी विवेक की। विवेकवान जो संत हैं उनकी सेवा करो, उनकी भक्ति करो। साहब ने और कहा है, साधु साधु सभी बड़े अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी ते माथे के मोर। अपनी अपनी जगह पर सभी साधु बड़े हैं। किसी का अपमान, तिरस्कार, निंदा, आलोचना करने की आवश्यकता नहीं है। गुरु को पूजे गुरुमुखी, बाना पूजे साध, ऐसा भी कहा गया है। जो गुरुमुखी व्यक्ति है, विवेकानंद, वो गुरु की पूजा करते हैं। बाना वेश के आधार पर साधुओं की पूजा हो जाती है। तो शिष्टाचार है, मर्यादा है, व्यवहार है। लेकिन यदि सचमुच में शांति की प्राप्ति है, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति है, सत्य ज्ञान प्राप्ति की आशा है या उसकी इच्छा कामना है, तो जो विवेकवान है उनकी बंदगी करनी होगी, मतलब उनकी सेवा, उनकी भक्ति। सच्चे मन से यदि विवेक वैराग्यवान संत गुरुजनों की सेवा भक्ति की जाए तो उनके जीवन का आदर्श अपने जीवन में आता चला जाएगा।
यहां सदगुरु कबीर सावधान करते हैं मुमुक्षुओं को, और जिनमें विवेक नहीं है, बस कपड़ा पहनने साफ करते हैं, उनकी सेवा भक्ति के चक्कर में मत पड़ो। साहब ने भी कह दिया है, संत महंतों सुमिरो सोई, जो काल फांसते बाचा हुई। ऐसे संतों और महंतों का सुमिरन करो। सुमिरन मतलब उनकी सेवा और भक्ति करो जो काल की फांसी से बचे हुए हैं, और जो स्वयं काल की फांसी से बच गए हैं वे भी हमें काल की फांसी से बचने का उपाय बताएंगे। काल की फांसी क्या है? मन इंद्रियों का जाल, माया मोह का चक्कर, यही काल की फांसी है। और जो स्वयं काल की फांसी से में लटके हुए हैं, मन माया चक्कर में पड़ करके यहां वहां भटक रहे हैं, वे उसे बचने का उपाय कैसे बता सकते हैं? बंधे को बंधा मिला छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की पल में ले छुड़ाए। जो व्यक्ति स्वयं बंधा हुआ है उसके सेवा करने से और दूसरे को बंधनों से कैसे छुड़ाएगा? निर्बंध की जो सेवा करेंगे, माया मोह से जो रहित है, लोभ आदि से जो रहित है, वो निर्बंध है। तो जो जैसा होगा उसको वह वैसा ही तो उपदेश करेगा। तो यहां पर सावधान करते हैं सदगुरु कबीर, लोभ में पड़कर देखा देखी जिस किसी की सेवा भक्ति आराधना उपासना करने के चक्कर में न पड़ो, किंतु देखो कौन विवेकी है और कौन अविवेकी है। अविवेकी की सेवा भक्ति करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा अविवेक और बढ़ता चला जाएगा। भ्रम कल्पनाओं से तुम मुक्त नहीं हो पाओगे। इसलिए ऐसे का आदर सत्कार भले कर लो, लेकिन सेवा भक्ति कहने का आशय है, सेवा भक्ति तो विवेकवान की ही करो। विवेकवान की सेवा भक्ति से तुम्हारा विवेक जगेगा, और जितना विवेक जगेगा उतना उतना दुखों से छुटकारा मिलता चला जाएगा।